तो चलिए, आज हम आ चुके हैं एक्सरसाइज 13.1 के सेकंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे। हम कर रहे थे हमारा चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो स्वागत है आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के चैप्टर क्लास 9th में। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। चलो, तो इसमें क्वेश्चन में क्या बोला है, ध्यान से देखो। एक शांति है, वो बहुत ही स्वीट लड़की है। क्वेश्चन ये नहीं है, ठीक। क्वेश्चन है कि एक दुकान है शांति स्वीट के नाम से, समझे? गलत बच्चे। चलो चलो, तो शांति स्वीट्स के नाम से एक स्टॉल है, ठीक। स्टॉल मतलब एक दुकान मान लो, रेडी मान लो। वॉज प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर मेकिंग कार्डबोर्ड बॉक्सेस, ठीक। तो शांति स्वीट्स वालों को, इस मिठाई वाली दुकान को डब्बे चाहिए थे अपनी दुकान के लिए, है ना, ताकि वो उसमें मिठाई भर सके। अब उन्होंने दो डब्बों का साइज़ दिया, एक बड़े डब्बे और एक छोटे डब्बे, है ना। टू साइजेस ऑफ बॉक्सेस आर रिक्वायर्ड। द बिगर डायमेंशन, ठीक, जो हमारा बड़ा डब्बा था उसका लेंथ, उसका ब्रेथ और उसका हाइट, ठीक, LBH हमको दे रखा है। और जो हमारा स्मॉलर डब्बा था उसका भी लेंथ, उसका ब्रेथ और उसका हाइट हमें दे रखा है। अब उसने क्वेश्चन में आगे क्या बोला, इस लाइन को अच्छे से समझना, ठीक, ध्यान से समझना इस लाइन को। उसने बोला है कि फॉर ऑल दी ओवरलैप्स, ठीक। जैसे एक जो डब्बा होता है ना, जैसे मैं बता दूँ, ये डब्बा खोल के दिखा दिया मैंने, ठीक। जब आप एक डब्बे को खोलते हो तो वो कुछ इस तरह से दिखता है ना। एक डब्बा कुछ इस तरह से दिखता है। तो उसने क्या बोला, फॉर ऑल दी ओवरलैप्स, ठीक। इसमें क्या है, कुछ कुछ एक्स्ट्रा ओवरलैप है। एक्स्ट्रा ओवरलैप मतलब कि जब वो डब्बे को बंद करेंगे तो भाई उसमें कुछ होना चाहिए ना। तो इसमें कुछ कुछ ऐसे ओवरलैप है, ठीक। मतलब एक्स्ट्रा कार्डबोर्ड मान लो, ठीक, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा कार्डबोर्ड है। और ये एक्स्ट्रा कार्डबोर्ड टोटल सरफेस एरिया का, ठीक, जो भी हमारे डब्बे का एरिया है उस पूरे का 5% है। जैसे अगर मैं बोलूँ इस पूरे डब्बे का सरफेस एरिया कितना है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसका 5% कितना हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर का 5% हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो ऐसे में टोटल सरफेस एरिया क्या हो गया इस डब्बे का, 105 सेंटीमीटर, ठीक। आई होप आपको इस एग्जाम्पल से समझ आया होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ, ठीक। आगे उसने क्वेश्चन में क्या बोला है, आगे उसने क्वेश्चन में बोला है इफ़ अ कॉस्ट ऑफ द कार्डबोर्ड इज़ ₹4, ठीक। उसने बोला है कि अगर एक कार्डबोर्ड का डब्बा 4 रुपये फॉर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक, हर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर का डब्बा 4 रुपये का पड़ता है, तो बताओ फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर सप्लाइंग 250 बॉक्सेस ऑफ ईच काइंड, ठीक। तो हमें हर छोटे बड़े डब्बे का, ठीक, 250 डब्बे छोटे, 250 डब्बे बड़े का प्राइस निकालना है। समझ आ गया क्वेश्चन, समझ आ गया? आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक। अब हम बढ़ते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। हम इसको ना दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, हमारे बोर्ड को, ठीक, हमारी स्क्रीन को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। अरे यार, ऐप खुल गई। चलो, तो ये हम बोल देते हैं बड़े डब्बे के लिए, ठीक, और ये हम बोल देते हैं छोटे डब्बे के लिए, है ना। बड़ा डब्बा और छोटा डब्बा। चलो, बड़ा डब्बा कैसा है, एक क्यूबॉइड शेप का है बड़ा डब्बा, और छोटा डब्बा भी एक क्यूबॉइड शेप का है। बड़े डब्बे में लेंथ ब्रेथ हाइट हमें दे रखी है 25, 20, 5, और ये सारे क्या है सेंटीमीटर में। और ऐसे में छोटे डब्बे की लेंथ ब्रेथ हाइट हमें क्या दे रखी है, छोटे बड्डा नहीं, छोटे डब्बे की हमें लेंथ ब्रेथ हाइट दे रखी है 15, 12, 5, है ना, सेंटीमीटर। तो मिनट उसको बंद कर देते हैं, बंद हो जा। चलो, बड़ा डब्बा और छोटे डब्बे का हमें पता लग गया, है ना। अब हमें क्या निकालना है, इस पूरे का टोटल सरफेस एरिया। तो बहुत ही सुंदर, मतलब बहुत ही इजी है। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, है ना, टोटल सरफेस एरिया ऑफ बिगर बॉक्स, है
है ना, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर बॉक्स। ठीक, मैं आपका टाइम बचाने के लिए शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ। ठीक, आपको एग्ज़ाम में पूरा पूरा लिखना होता है। समझ आ गया? तो चलो, क्या होता है 2 × LB प्लस BH प्लस HL। सेम फार्मूला यहाँ पे भी अप्लाई होगा, क्योंकि टोटल सरफेस एरिया तो क्यूबॉइड का ही है ना यहाँ पे भी, BH प्लस HL। चलो, LB, L और B को मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा 500, B और H को मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा 100, H और L को मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा 25 पंजे कितना होता है, 2 मिनट, 25 25 50, 50 50, 100 100 25 125। ठीक है, सेम यहाँ पे L और B को मल्टीप्लाई करो, 15 × 12, 15 × 12 हो जाएगा 150 और 30, 180, 12 × 5 हो जाएगा हमारा 12 5 60, और HL कितना हो जाएगा हमारा 15 × 5 100 नहीं 125 नहीं, 15 15 30 30 30 60 60 15 75। ठीक, चलो क्या आ जाएगा यहाँ पे, क्या मैं यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिख दूँ आपका टाइम बचाने के लिए, हैं, या आप मेरी फीस में से पैसे काट लोगे? अच्छा, मैं सोच रहा हूँ कि क्या मैं डोनेशन स्टार्ट कर सकता हूँ अपने चैनल पे। मैं सोच रहा हूँ मैं कर लूँ, क्योंकि मेरे को अभी फाइनेंस की ज़रूरत है ना। मैं चाहता हूँ कि ये चैनल आगे तक बढ़े, और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ बताना। मैं इस चैनल को इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाना चाहता हूँ। ठीक, मजाक नहीं, रियली में। ठीक, मैं इस चैनल को इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाना चाहता हूँ। तो 180 प्लस 60 हो गया हमारा 220, है ना। हाँ, 220 हो गया, 220 प्लस 75। देखते हैं हम डोनेशन का क्या कर सकते हैं। वैसे मैं आपको बता दूंगा कि डोनेशन कैसे करनी होती है। ठीक, अगर आप फ़ोनपे या UPI यूज़ करते हो तो आप कर सकते हो। चलो, 600 प्लस 125 कितने हो गए, 725, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 295, 725 × 2, 725 × 2, 725 × 2 हो जाएंगे हमारे 2⁴ 5 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, ऐसे ही 5 दूनी 10, 2 9 18 प्लस 1 19, 2⁴ प्लस 1 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो, तो बड़े डब्बे का हमारा सरफेस एरिया आ गया इतना, छोटे डब्बे का ऑफकोर्स उससे छोटा ही होगा, तो इसलिए छोटा है 590 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब उसने बोला है, ठीक, उसने क्वेश्चन में क्या बोला है, उसने बोला है इफ़ द कॉस्ट ऑफ द कार्डबोर्ड इज़ ₹4 फॉर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। पहले हम इस लाइन को समझते हैं। उसने बोला है कि हर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर के जो डब्बा वाला है ना, जो डब्बा ये बना रहे, ठीक, उसने बोला है कि मैं हर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर के आपसे कितने रुपए लूँगा, 4 रुपये लूँगा। तो अब आप मेरे को बताओ कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के वो कितने पैसे लेगा। तो इसको डिवाइड कर दो 4 × 1000, तो ये कितना हो जाएगा 0.0004 रुपीज़ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की। ठीक, तो ऐसे ही वो एक पूरा, है ना, एक पूरा बड़ा डब्बा बनाने के वो कितने रुपए चार्ज करेगा। तो हमें पता है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के 0.004 रुपीज़ चार्ज कर रहा है। तो ऐसे ही इतने सेंटीमीटर स्क्वायर के वो कितने रुपीज़ चार्ज करेगा, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 0.004 से। ठीक, मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, अभी मैं कैलकुलेटर से करके लिख देता हूँ। ठीक, सेम यहीं पे भी होगा 590, है ना। एक पूरा जो हमारा छोटा डब्बा है उसको बनाने की कॉस्ट कितनी आएगी, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ये भी 590 × 0.004। चलो, मैं कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके बताता हूँ, है ना। कैलकुलेटर का है मेरा, अरे दूर गया। चलो, इसी में खोल देते हैं कैलकुलेटर।
या हम वैसे भी कर ही सकते थे, उसमें भी कोई नहीं। 1450 मल्टीप्लाई बाय 0.00, नहीं नहीं नहीं, एक ज़ीरो कम आएगा, 5.8 है ना। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है 5.8 रुपीज़ है ना, और यहाँ पे कितना आ रहा है 2.36 रुपीज़। तो मतलब एक बड़े डब्बे को बनाने के लिए है ना, बड़ा डब्बा छोटा डब्बा, ठीक, बड़े डब्बे को बनाने के लिए 5.8 रुपीज़ लग रहे हैं उसके, और छोटे डब्बे को बनाने के लिए 2.36 रुपीज़ लग रहे हैं। अब ऐसे ही उसने क्वेश्चन में था कि अगर हमें ऐसे 250 डब्बे बनवाने, ठीक, 250 बड़े डब्बे, 250 छोटे डब्बे, तो कितनी कॉस्ट आएगी। तो मल्टीप्लाई कर दो, 250 इंटू 5.8 और 250 इंटू कितना 2.36, तो 250 इंटू 5.8 कितना हो जाएगा, 250 इंटू 5.8 कितना हो जाएगा, ठीक, एज एक्सपेक्टेड, कहाँ गया, तो 250 इंटू 5.8 हो जाएगा 1450 रुपीज़, ठीक। बड़े डब्बे की कॉस्ट इतनी, सेम छोटे डब्बे की कॉस्ट कितनी आ जाएगी, छोटे डब्बे की कॉस्ट आ जाएगी 250 इंटू 2.36, 250 इंटू का है 2.36, कितना आ जाएगा 590, ठीक, 590 रुपीज़ है ना। ये था हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 7, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो चुका है इस वीडियो में। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 7 समझ आ गया होगा, ठीक। समझ नहीं आया होगा तो डिसलाइक कर देना, समझ आ गया होगा तो लाइक कर देना, ठीक। और अगर आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ गया होगा तो सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपके ये अंतर मन में बस चुका होगा क्वेश्चन, तो एक बेल आइकन दबा देना, ठीक। बेल आइकन दबाने के बाद वो कुछ ऐसा सा बन जाता है, ठीक। जब आप बेल आइकन दबाते हो तो मेरे भी अंतर मन को क्या मिल जाती है, खुशी। अच्छा, डोनेशन प्लीज़ जाना मत, डोनेशन की बात सुन के जाना, ठीक। डोनेशन के लिए क्या बोल रहा हूँ कि आप मेरे को डोनेट कर सकते हो। मेरी UPI ID है 965, 2 मिनट, हाँ 9654819 ठीक, @YBL। ये मैं आपको कब बता रहा हूँ, ये मैं आपको बता रहा हूँ कौन सी डेट को, 23/1/2022 को। मैं आपको डेट क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मे बी इन फ्यूचर मैं अपना अकाउंट चेंज कर दूँ @YBL से, मगर अभी तो फ़िलहाल यही है मेरी UPI ID। और अगर आपको ऑनलाइन क्लास चाहिए होगी, ठीक, अगर आपको ऑनलाइन क्लास चाहिए होगी मुझसे, तो उसके लिए भी आप मेरे को व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो 9654048193 पे, ठीक। ऑनलाइन क्लास फॉर क्लास 9th 10th, ठीक, मैथ्स भी, साइंस भी, SST भी, ठीक, इंग्लिश भी अगर आपको पढ़नी है तो, ठीक। वैसे मैं सभी चीज़ें पढ़ाता हूँ, मगर ये मैंने प्रायोरिटी वाइज लिख दिया कि मैथ मेरी फेवरेट है, साइंस भी मेरी टोटली फेवरेट है, फिर उसके बाद SST, फिर उसके बाद इंग्लिश, ठीक। अगर आपको ऑनलाइन क्लास लेनी हो मुझसे तो ठीक, आप मुझको व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करना। मैं आपको जितना भी फ़ीस स्ट्रक्चर है और क्लास ड्यूरेशन, ठीक, क्लास कब होएगी, कैसे कैसे होएगी, वो मैं आपको व्हाट्सएप पे सब कुछ कांटेक्ट के द्वारा बता दूंगा, ठीक ना। चलिए ख़त्म करते हैं, सायोनारा।